गुरु जी थे, उन्होंने मेरे को ध्यान मतलब बताया था। बैठना शुरू शुरू से ही हुआ था, मैं ध्यान करने पे उस टाइम डर भय आता, तो उस टाइम इन चीजों का पता नहीं था भी मन डरा रहा है या कुछ कर रहा है। जैसे पहली में एक कक्षा में जैसे बच्चा आता है, हम्म, जब लगा हुआ हम बैठे तो तब मैंने उनको बोला मेरे को ऐसे लग रहा है अभी मेरे को सांप खा रहा है, मेरे इर्द गिर्द कोई है। वो मन भय करता था, बैठने नहीं देता था। हम्म, उस टाइम मेरे इस चीज को नहीं पता था भी मन कर रहा है। मैंने उसको बोला भी ऐसे ऐसे मेरे को भय आ रहा है, डर लग रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है भी सांप है मेरे पास, मेरे को डस लेगा। तो उसने एक ही बात बोली थी गुरु जी ने मेरे को, कहता बेटा आप जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तू अपनी ड्यूटी क्यों छोड़ रही है, तू बैठ। हम्म, ये बात हुई थी एक मेरी। हम्म, और एक बात लास्ट और हुई थी, जब मेरा सुन्न होने लगा शरीर थोड़ा बहुत, कई महीनों के बाद, 1.5-2 महीनों के बाद जैसे बैठने लगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, फिर वही बात याद आई। तो उस टाइम उन्होंने समाधि ले चुकी थी, मैं सुन के बारे में मतलब उनसे ना पूछ पाई ना मैं बता पाई, और मेरे अंदर ही रह गया वो। हम्म, और जो लगाव था, भाव था, वो परमात्मा से जुड़ गया। उसकी खोज में करते करते बैठी रहती। फिर अपने आप ही अपने आत्मा को ये समझा लिया, सुना हुआ था कि भी कृष्ण की जो दोहे हैं, भी आत्मा कभी नहीं मरती है। हम्म, तो उस चीज को पकड़ के मैं बैठी रहती थी भी जो हो रहा, तो गुरु ने बोला था वो अपनी ड्यूटी निभा रहा, तू क्यों छोड़ रही है। जो मेरे साथ अंदर होता था, जैसे लग रहा मैं गुफा में प्रवेश कर रही हूँ, कोई काले अंधेरे से प्रवेश कर रही हूँ, या किसी खड्डे में गिर रही हूँ, या मैं मर रही हूँ, अपने आप को ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मन जैसे करता था। तब मैं ये चीजें नहीं समझती थी, मैं सिर्फ एक ही चीज को समझ के बैठती थी, मरे भी मैं मर भी जाऊं तो परमात्मा की झोली में जाऊंगी, क्योंकि मैं उसके ध्यान में बैठी हूँ। हम्म, मेरे को और कोई ध्यान नहीं था। और एक बात ये सोच के बैठी थी कि आत्मा कभी नहीं मरती, मरेगा तो शरीर मरेगा। और एक मन को ये समझा लेती थी भी रात को सोई तो सुबह श्वास निकल जाएंगे, तेरे को पता है कहाँ जाएंगे, और तेरे को पता है तो पीछे से कहाँ से आइए। बस इन चीजों को समझा के यार अपने आप ही ध्यान करने लगी। और गुरु मेरे पास नहीं थे, गुरु समाधि ले चुके हैं। और मैं बहुत रोती थी हम्म, भी मैं किससे पूछूं, पर अंदर ही उस परमात्मा को ही मैंने अपना गुरु मान लिया था। देह गुरु भी उसको मान लिया था, और मैंने परमात्मा ही उसी को मान लिया था हम्म, भी मैं जिसकी बच्ची हूँ, जिसका अंश हूँ, मैं इस धरती पे आई हूँ, मैंने मेरे को उसके पास जाना। मेरे पास अंदर मतलब बहुत शक्तियां आती, तंग करती थी, मैं उनको हटा देती थी भी मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब। ऐसे ऐसे करती 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 चढ़ाई चढ़ती गई। कोई तो पैसा दिखाता इतने गटियां भर भर के, कोई कैसे मतलब लक्ष्मी माँ का रूप जो भी है मेरे को साक्षात दिखने लगे, प्रकाश रूप में दिखाई देने लगे। आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, पर मैं उनको यही कहती थी मेरे को पर उस परमात्मा के पास जाना जिसकी मैं अंश हूँ। जी, मगर ऐसे ऐसे अनुभव हुए। एक तो मन प्रकट करता है, वो भी मेरे को समझ आता था। ये मन चित्र बना रहा था, वो महीना 1.5 की पहले की बात है। हम्म, वो मन मेरे अंदर परमात्मा प्रकट करके वो चित्र बना देता था, ये परमात्मा यहीं रुक जाओ। पर मन संतुष्ट नहीं होता था, मन संतुष्ट नहीं होती, संतुष्टि नहीं मिलती थी, हम्म, मान ही नहीं पाता था ये सच्चाई है। जब उस चीज से भ्रम से बाहर निकली, आगे का रास्ता तय किया, तब मतलब प्रकाश रूप में दिखाई देने लगे सारे। हम्म, प्रतिमा बन जाती थी, प्रकाश बन जाता था, और साक्षात वो देवता है जो भी रूप है वो क्लियर मेरे को दिखने लग जाता था। हम्म, जो भी विष्णु है, लक्ष्मी है, काली है। पहले काली का जैसे मेरे को रूप दिखा, वो मेरे को ऐसे खा रही है जुबान के, मेरे मन तो पक्का एक दृढ़ निश्चय बैठी हूँ, खा ले तू मेरे को, खा ले। पर उस टाइम मेरे को पता नहीं था ये काली है, मेरे को ऐसा भूत सा डरावना सा चेहरा दिख रहा है। हम्म, तो मैं उसको ये कह रही हूँ खा रही। जब वो अपने रूप में आई ना, तब मैंने उसको हाथ जोड़ दिया, माता मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जाने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने यही बोला ध्यान में। तो अदृश्य होगी, मेरा आगे का रास्ता खुल गया। ऐसे लग रहा है अंदर से कोई गेट खुल रहे हैं, पता नहीं कितने गेट खुले, ऐसे ऐसे मतलब खुलते गए। फिर लास्ट जाके मेरे को हनुमान दिखाई दिए। तो हनुमान दिखाई दिए तो भी मैंने उनसे यही बोला भी मेरे को वहां पे जाने दो। पहले तो वो गुस्से में क्रोध में बैठे थे, फिर मैं वाहिगुरु गुरु जप रही थी, राम राम जप रही थी जैसे भी अंदर। तो उन्होंने मतलब ऐसे किया भी आप आगे जाओ, भाव से जैसे देख रही हूँ उसको, तो उन्होंने भी रास्ता खोल दिया। मैं आगे गई ना, मतलब घूम घूम के मतलब अंदर से ऐसे विष्णु रूप का हो गया, इतनी बड़ी नाग की मणि होगी, जैसे मणि नहीं बोलते कई बार दिखाते हैं, हम्म, वो सिर के ऊपर मणि और विष्णु रूप, वो ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ ऊपर ऊपर ध्यान में जा रही हूँ, खींची चली जा रही हूँ, रो रही हूँ, परमात्मा आप मेरे को रास्ता दिखाओ। तो ऐसे ऐसे खींचती चली गई, ऊपर खींचती चली गई, तो फिर इतने बड़े बड़े पैर दिखने लगे प्रकाश रूप में। तो उन पैरों को देख देख के सीढ़ियां चढ़ चढ़ के फिर ये त्रिगुटी पे जैसे ऊपर से निकली ना, जब मैं हम्म, एक यहाँ बिंदु पे प्रकाश था मेरे, जहाँ बिंदी लगाते हैं, हम्म, और एक ऊपर प्रकाश था मतलब जहाँ मांग भरती है अपन खोपड़ी के अंदर। हम्म, तो वो बल्ब से जगते मेरे को दिखाई देते थे।
तो उनका प्रकाश दूर से पड़ता था, मतलब उन तक मैं पहुंची नहीं थी तब उस चीज में। जब वो विष्णु रूप का दिखाई दिया, उन्होंने बोला बेटा आपको क्या चाहिए, आवाज पड़ी मेरे कान में, मतलब ध्यान में बैठी थी। मैंने कहा मारे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को उस परमात्मा से मिलना। क्योंकि मैं जब रोती थी तो कृष्ण रूप, जगती थी तो कृष्ण का रूप ही मेरे को दिखता था वापिस, वो भी रो रहा है मैं भी रो रही हूँ। ऐसे प्रकट उनकी आंखों में पानी, बंसुरी, और मैं रो रही हूँ वो भी रो रहे हैं। मतलब ऐसी मगन पागल ही होगी, सारा कुछ भूल चुकी थी, खाना पीना, खाया कि नहीं खाया मैंने, कुछ किया भी, घर में कुछ कर रही हूँ या नहीं, शुद्ध बुद्ध बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी मेरी। तो ऐसे ऐसे दृश्य होने लगे अंदर, तो रो के सो जाती थी, मेरे को तो वो चाहिए। उन पे विश्वास नहीं होता क्योंकि परमात्मा एक था, इस चीज का ज्ञान नहीं था। मैं ये सोचती थी इनसे भी बड़ा कोई परमात्मा होगा जिसके अंदर से मैं आई हूँ यहाँ पे इस सृष्टि में। उस चीज का ज्ञान नहीं था। दर्शन तो सारे हो रहे थे पर उस चीज का ज्ञान नहीं था मेरे को। मैं उनको नकारती गई, नकारती गई, नकारती गई। फिर एकदम राम राम के रूप में दिखाई दिया, मतलब वो राम, जो धनुष, जो चीज सारा सेम दिख रहा है। उनको भी कह रही हूँ मेरे को आगे जाने दो। लक्ष्मी माँ दिख रही है, उसके भी घड़े में सोने के सिक्के गिर रहे हैं, कहते आप ले लो। मैं कह मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी, जब मैंने त्याग दिया, सब छोड़ दिया, मेरे को तो उस परमात्मा से मिलना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं एकदम बैठी बैठी पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे करने लगी, आदि शक्ति आदि शक्ति, मतलब मेरे को आप अपने में समा लो, मेरे को ले लो। जब वो मैं ये बात बोली ना मैंने अंदर, तो जो ये मेरे बिंदु का प्रकाश है, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, और ऊपर का प्रकाश है, वो जो मेरे अंदर जितना भी प्रकाश था, मतलब हर कलर का दिख रहा था मेरे को, भी नीला हो गया, हरा हो गया, जो भी दिख रहा था मेरे को दिखा ना, वो प्रकाश और इस प्रकाश में मतलब एक होने लगा, बल्ब की तरह फूटने लगा। वो फूटते फूटते उसके अंदर मिक्स हो गया। तब मेरे को एकदम मेरी स्किन पाट गई अंदर से, रोम छिद्र पाटे, और मेरे को वो प्रकाश की जब वापिस मेरे को अपने में हुआ ना, तो वो मैं उसको देखने लगी, वो दोनों एक हो गए। उसमें मेरे को पता नहीं चल रहा भी मेरा प्रकाश इसके अंदर मिक्स हुआ, मेरा कौन सा है, और जो ऊपर मांग से आया वो कौन सा है। वो ऊपर मांग के ऊपर से एक दरवाजा खुला, और ऊपर सिर के ऊपर से आया एक गोल चकारा बन के, अपने आप ही ऊपर से बैठी ध्यान में देख रही हूँ, पूरा अनुभव कर रही हूँ। जब वो दरवाजा खुला ना, तो मतलब जो मैं कह रही थी मेरी ऊर्जा निकल निकल के जाती है, वो ऊर्जा ऊपर आसमान से अपने आप जुड़ गई। आसमान से अपने आप जुड़ी, तो वो प्रकाश में प्रकाश मिक्स हो गया। उस टाइम मेरे को अनुभव तो हुआ था, मैंने कहा मैं कौन सी हूँ, ये परमात्मा कौन सा है। तो शायद उन्होंने मेरे उस टाइम ज्ञान दिया होगा, अभी परमात्मा ही आप हो या मैं ही परमात्मा, मेरे को उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। तो वो प्रकाश इतना बढ़ने लगा, गोलेकार होके अंदर गिरने लगा। मतलब रजाई में, मतलब मुंह छुपा लेती थी, डर के मारे देखती नहीं थी, आंख नहीं बंद करती थी, इतना तेज हो गया था अंदर। तो पर जैसे भी खुली आंख से ना, खुली आंख से भी गोले गिरते हुए मेरे ऊपर मेरे को दिखाई देने लगे वो। तो इस कारण से मैं ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी भी, ये मेरे साथ क्या रहा। खुली आंख में भी इतना प्रकाश दिख रहा है, मतलब सफेद कलर का, इतने इतने गोले, और मतलब गोल्डन कलर के, मतलब ऐसा ऐसा दिखने लगा मेरे को लाइट सी, मतलब जैसे अपने बल्ब जगाते ना, ऐसे बल्ब ही अंदर जगने लग गए रजाई के अंदर ही। अच्छा। ऊपर से मस्तिष्क से ऊपर से आता था, जहाँ पे अपने भी चोटी करते हैं वहां से निकलता, और नीचे आता, मेरे को अपने आप क्लियर दिखता। तो मैं एक दिन डर गई, मैं रोने लगी, शायद मेरे को अनुभव तो हुआ थोड़ा बहुत। मैं कहा परमात्मा इतना प्रकाश मेरे से, आपका तेज मेरे से सहन नहीं हो रहा है, अब बस करो। तो फिर भी परमात्मा को ढूंढ रही हूँ, ये देखो। क्योंकि समझ ज्ञान नहीं आ रहा ना उस चीज का। मिल तो सब रहा था अंदर, उस चीज का ज्ञान नहीं हो रहा था मेरे को। बस डिस्टर्ब इस वजह से हो गई थी। परमात्मा ने कहा अब इसको कैसे समझाऊं, कैसे भी सब कुछ कर रही है, सारा कुछ मिल गया, मैंने दे भी दिया इसको ये सब। और मैं इतना तक कहने लगी ये गूंगा तो नहीं है, बोल तो सकता है। मैं कि जो सारी सृष्टि रच सकता है, सारी सृष्टि बना सकता है, अपने में लोप कर सकता है, ये नाशवान है सारा कुछ, मतलब ऐसे ऐसे भाव बढ़ गए थे अंदर भी, ये गूंगा तो नहीं, ये बोलता क्यों नहीं है। और एक दिन आकाशवाणी हुई मेरे को अंदर से ही, ध्यान में बैठी थी, जब वो गोलाकार में बोल रही हूँ आपको, एक तो अंदर से चक्कर खुलते ही खुलते हैं जो शास्त्रार्थ पे आते हैं, यहाँ पे एक और ऊपर सिर के ऊपर बाहर से ही आता है। वो ऊपर आसमान से आकर सिर के ऊपर गोला आता है ना, जब ये प्रकाश एक होता है। तब अब आकाशवाणी हुई थी, मेरे को बोली थी भी आप कुछ मत करो, आप कुछ मत, ऐसे आवाज आ रही है अंदर से, ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप कुछ मत करो, आप समा जाओ हमारे में, बस यही बोल रहा हूँ। मैं बैठी वो देख रही थी, वो प्रकाश भी ऊपर से निकल रहा, और उसके बाद ज्यादा ही हो गया वो, ऐसे क्या ऐसे बोल रहा था कि मेरे में समा जाओ? हाँ,
और वो हुआ था ना जब, उसके बाद दूसरी रात स्वतः ऐसे लगा भी मैं मर चुकी हूँ। हाँ, मर चुकी हूँ और अपने आप को ऐसे लग रहा, मतलब बंदा कहता ना मैं मर चुका हूँ, भी मेरे को दर्द होती है, पीड़ा होती है, मेरे को एक क्षण भी दर्द नहीं हुआ। और यहाँ पे मेरा शरीर पड़ा है, मैं लेटी हूँ, सारा कुछ हो रहा है, मेरे को ऐसे लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं ये गलत है, मेरी उम्र नहीं है अभी। हाँ, तो एक क्षण में ही छोड़ दिया, मतलब वो 5 सेकंड का ही, मतलब 1 मिनट का ही वो घटा होगा ऐसे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, जब उन्होंने बोला ना मेरे अंदर समा जा, मैं देखने ही लगी उस प्रकाश को, उसी के अंदर समा गई थी जब। हाँ, तो मैंने कहा मेरे को छोड़ दो, उस टाइम ही क्षण छोड़ दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ, तो ऐसी ऐसी स्थिति होगी। क्या करें। हाँ। आपसे तो कुछ नहीं छुपाया, मैंने आपको सारा सत्य बता दिया। नहीं तो शुरू से स्टार्ट से ध्यान लगाते तो यहाँ पे दिमाग में प्रकाश में हल्का फुल्का कभी दिखता है, छोटा सा बिंदु सा, मतलब उस टाइम तो। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाती थी आप? हाँ जी, आज्ञा चक्कर पे जहाँ आंखें बंद करके बैठ जाती थी, पड़ाव उसकी के अंदर सारी सुरंगे सुरंगे सारा कुछ ही दिखता रहता था। अच्छा, लेकिन मतलब आपका ध्यान तो आज्ञा चक्र की तरफ रहा होगा ना? हाँ 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 हाँ। जैसे आंख बंद करने के बाद आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे तभी तो दृष्टि बाहर की हो जाती है। हम्म। तभी तो प्रकाश अंधकार दिखाई नहीं लगता है। हम्म। लेकिन अब वही चेतना जो उस पे देखने में लगी थी अब कहाँ लग गई? अपने में ही। अपने में हो गई। जी जी जी। तो हुआ अब भैया। इसमें सुकून इसमें है कि उसमें था? सुकून तो इसी में है, इसी में ही शांति है, इसी में आनंद आ रहा है। अभी वो मेरे को प्रकाश भी दिखता है, बैठती हूँ तो। हाँ। जो अभी अपने बोध में बैठती हूँ ना, अभी वो दिखता है, अभी उस ना वो चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, वो भय निकल गया मेरे अंदर। अब भय नहीं रहेगा, आप जानती हैं क्या रहेगा? भय तो बिल्कुल ही नहीं रहा इस चीज का अब। हाँ। भी मैं ध्यान में बैठी हूँ, ये भी भय नहीं है। मेरा सिर भी, जो शरीर है मेरा सुन्न हो रहा है, ये भी भय निकल चुका है। हम्म, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अभी वो संतुलन में आ रहा है, कहने हम्म, के भाव ये है। भी संतुलन सेट हो रहा है, मतलब रिलैक्स में हो रहा है बराबर। और वो बढ़ ही जा रहा था, बढ़ ही जा रहा था, बढ़ ही जा रहा था, ऐसे हो रहा था। तो ऐसा है अब ना, उसमें क्या था कि आपकी जो पूरी चेतना थी ना पूरा उधर देखने में लगी थी। अब जी जी आपको जी। बोध भी है ना, तो हाँ चेतना हाँ मतलब कि अब स्वयं पे आ गई है। हाँ। अब स्व के बोध के साथ आप देखें, स्व के हम्म बोध के साथ सुने, स्व के बोध में रह के आप नाद सुने, बिंदु हम्म। देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ना अभी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं सुबह बैठी थी, मतलब आराम से, वो मेरे को दिख रहा है, पर मैं वो प्रकाश बढ़ रहा है दिख रहा है, पर वहां पे मेरा ध्यान ही नहीं, मेरे अपने शो के बोध में बैठी हूँ, तो उस चीज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, जो भी है, जो सुन चढ़ रही है, मतलब सारा प्राण ऊर्जा है जो भी इकट्ठी हो रही है, मतलब उससे भय निकल चुका मेरा। हाँ, वो अपने में, मन तो अपने में लग गया, और कहीं जाता नहीं, और जाता तो वो डरता, जी। डर ले, पैदा होता, वो डर निकल गया अभी। लेकिन जानते हैं दीदी जी, जी जी जी। वो उसी को पाने के लिए लोग ज्यादा लालायित रहते हैं। हाँ जी जी जो जी जी। आपको अनुभव हो रहा है ना, जी 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 जी। उसके लिए लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। अच्छा। हाँ, परेशानी सोचते हैं कि कुछ अनुभव हो, लेकिन अगर हम। अनुभव नहीं होगा शुरू शुरू में ना, तो हम्म। कहेंगे कि कुछ नहीं, अब डायरेक्ट उनको आत्मबोध भी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, वो तो ये सब अनुभव होने के बाद अगर आत्मबोध हुआ ना, तब उसको मानेंगे कि हाँ अब ये सही है, अंतिम है। एक बात वीर जी आपको बोलूं मैं कुछ अपने अनुभव से। हम्म, एक बात है, जो अंदर की यात्रा है वो प्रेम भाव में ही पार होगी, धक्के से नहीं होगी। जो लोग ये चाहते हैं ना हमें ये चीज दिखे, ये चीज हमें अनुभव का दे, नहीं होगी। एक तो मन नहीं टिकेगा, डराएगा। हम्म, हम्म, और प्रेम भाव में वो डूबता चले जाएगा, अपने अपने रास्ते को पार करता चले जाएगा, अंधों की तरह। हाँ, जैसे अंधा हो रहा है, उसको नहीं पता अभी बाहर खाई है, कुआ है, कुछ भी है, मतलब गिर रहा है तो गिर रहा है, तो उस खड्डे में जैसे गिरती गई चली गई। वो मैं प्रेम भाव में एक भाव लेके आत्मा का बैठी थी, हम्म, तब मैं शायद ये रास्ते अंदर से अपनी सारी यात्रा कर सकी। और जब ये चीज मैं ऐसे लेके बैठती भी, मेरे को कुछ पाना है, मेरे को कुछ देखना है, हम्म, तो शायद नहीं होता। हम्म, तभी प्रेम भक्ति में मतलब इतनी शक्ति होती है कि वो डूब ही जाता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। हम्म, तो ये भी चीज बहुत बड़ी है। और जो आप बताते हो ये उससे भी बड़ी है,
क्योंकि उसमें बंदा संतुलन नहीं खोता। हाँ हाँ। संतुलन नहीं खोता, उन चीजों में भटकता नहीं जो चीजें ढूंढता है, मैंने ये देखूं, ये अनुभव करूं, ये करूं। पर वो रास्ते में आती हैं, चीजें आई हैं जरूर, ये प्रैक्टिकल आई है, प्रकाश रूप में आई है। पर मैं कभी कोई देवी देवता पे विश्वास नहीं करती थी, मेरे को इतना अनुभव हो चुका था, ये मेरा मन चित्र बनाना है। पर वो मन के चित्र और जो अंदर से देवी देवता के दर्शन थे वो अलग था, उसके अंदर अलग सा था वो। और वो चीज मेरे को समझ आ रही है भी, ये दर्शन हो रहे हैं, और ये चीज मेरे को अलग से समझ आ रही थी। ये मेरे मन बना के अंदर से प्रकट रूप कर देता था, हाँ ये है वो है। पर मेरी इन चीजों में कोई मतलब लालसा नहीं थी भी ये मैंने माता की सेवा करनी है, माता को प्रकट करना है या शिव जी को प्रकट करना है। ये मतलब स्वतः ही अपने अपने आप ही अंदर आई सारी। मैंने कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने इनको कभी पाने की कोशिश नहीं की, कभी इनकी मैंने भक्ति नहीं की। फिर भी मेरे अंदर ये चीजें क्यों आ रही थी। फिर ये यात्रा करने के बाद चला पता भी, इन चीजों का पड़ाव पार करके लास्ट स्टेज पे जो प्रकाश है, जो आत्मा से एक हुआ था परमात्मा मतलब अंदर, तब जाके मेरे को समझ आई ये सिद्धियां रिद्धियां जो भी हैं, जितने देवी देवते, ये नीचे की चीजें हैं। उस चीज को फिर मेरे को वहां पे जब जाते हैं ना, तब ये चीजें नहीं समझ आती, इनका ज्ञान बिल्कुल ही नहीं होता। जब वो स्टेज पे जाके वापिस आता है ना, फिर ये मतलब ज्ञान चक्षु खुलते हैं अंदर से, फिर ज्ञान प्रकट होता है भी ये चीजें नीचे की हैं और वो परमात्मा एक ही है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी मिटने वाली चीज है ही नहीं। तो तभी सभी ने एक बोला है परमात्मा उसको, बस नाम अलग अलग रख दिए उनके, नाम अलग अलग रखती हैं। और अब जैसे अब इसमें भी लोग कहते हैं कि सबकी आत्मा अलग अलग है, कुछ लोग जी जी कुछ पंथों में बोलते हैं। जी 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 और वेदांत में कहते हैं कि एक समान मतलब चेतना सर्वत्र फैली है। जी 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 उसी को मतलब कि आत्मा कहिए, आप ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए या अल्लाह कहिए, कुछ भी कर सकते हैं। जी 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 ये गुरु नानक भी ने कहा है ना, एक ओंकार सतनाम, जी जी जी। तो उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो और ओम से ही ध्वनि प्रकट हुई, उसी से सृष्टि की और रचना हुई, आगे आगे मतलब ये ऐसा। आप अब वहाँ स्टेज पे जाने की चीजें समझ आ रही है। आपकी बात काटी मैंने, चलो आप बोलो। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, आप बोल सकती हैं। चलो बोलो, आप बोलो। हाँ, तो यही मतलब बात है कि अब जैसे वो सारा मतलब कुछ देखिए मन के लिए है, ठीक, जी जी आत्मा जी की खोज नहीं है। जी 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 आत्मा कभी खोज नहीं करता है, मन खोज करता है। जी 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 हाँ, जितने भी अनुभव चाहे अंदर के हों चाहे बाहर के हों, सब मन करता है। जी 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 मन को हल्का मत समझिए, ये भी बहुत शक्तिमान है। जी। ये बाहर का, ये अंदर का रावण तो यही है। ये तो प्रैक्टिकल में देख चुकी हूँ, अंदर ये रावण यही है, बाहर कहीं नहीं है रावण। वो तो कहानियां घड़ी गई हैं, बताया गया ये है, वो इतने वेद पढ़ा था, इतना कुछ था। ये भी बहुत शक्तिशाली है, ये कोई शक्ति कम नहीं है मन की। हाँ ये भी पता नहीं किस टाइम कहाँ कर कुछ करवा दे। ये देखो मेरे साथ इतना कुछ हो चुका, मतलब मौन हो चुकी हूँ मैं, अपने आप मन को भी मार लिया, बुद्धि को भी, सारा कुछ, कितनी भक्ति करके मतलब यहाँ तक पहुंची हूँ, फिर भी मन क्या कर रहा है, हाँ दूसरों के अंदर जाके धक्के से मेरे से लड़ाई कर रहा है। इस चीज को भी मैं खुली आंखों से देख रही हूँ, इस चीज का भी ज्ञान हो रहा है भी, तू धक्के से मेरे को छेड़ेंगे, धक्के से लड़ेंगे, धक्के से बुलाएंगे, ऐसी कोई बात कह देगा भी ये लड़े या कुछ कहे, पर मैं ना हंस देती हूँ अपने मन से। मैं कि तू कुछ भी कर ले, बड़े बड़े संत महात्माओं को तूने गिरा दिया। मैं क्या, मैं इस चीज को आंखें खुली होके मैं देख रही हूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ऐसी इसकी शक्ति है। इसमें देखिए दीदी जी, दो बात है। ये हम्म। समझाने के लिए कहा जाता है कि मन जो बाहर जा रहा है उसको लौटा के आप स्वयं पे ले जाएं, ठीक। जी 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 लेकिन ये मन जो पाना चाहता है, हम्म। ये पाने की ललक जो है ये खत्म हो जाए, जी 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 कुछ पाने की ललक खत्म हो जाए तो आप ही वो हो। जी 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 हाँ, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है कि उधर से लौटा के स्वयं पे ले जाओ, यानी अपने जी आप में। जी 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 हाँ, जैसे अभी मान लीजिए हम पांच इंद्रियों से कुछ देख रहे हैं ना, जी जी वो जी जी हमारा पांचों इंद्रियां मान लीजिए बंद हो जाएं तो हमको बाहर का ज्ञान नहीं होगा ना, जी जी सिर्फ अंधकार दिखाई देगा। अब बचा मन, अब मन अंदर खोज रहा है कुछ, जी जी अब जी मन भी अगर देखना बंद कर दे तब आप स्वयं बचे ना, तब भी आप है ना, मन नहीं है तब भी आप है ना।
जी 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 बस वही बात है, लेकिन कहना पड़ता है कि मन को बाहर से लौटा के जो आगे की तरफ जा रहा है उसको मतलब पीछे की ओर, चेतन की ओर ले जाओ, केवल जी जी समझाने के लिए कहा जाता है। ये मन देखना सुनना बंद कर दे, अनुभव करना बंद कर दे, तो बस आप हो, जी जी बस उसी अपने आप में बने रहो, बस हो गए। यही बस जी। है, इतना ही ज्ञान है। ज्ञान इतना है पर सरल समझ तो नहीं पाते। ये ज्ञान ऊंची चोटी का है जो आप बताते हो, लास्ट एंड बताते हो। जब तक वो अपने मन को नहीं पढ़ेगा ना तो वो अपने आप को नहीं समझेगा, जब तक उसकी चेतना जागृत नहीं होगी। हम्म, क्योंकि उसकी चेतना देखेगी मन को, फिर वो मन को पढ़ेगा अंदर से भी। ये कुछ कर रहा है, इधर भाग रहा है, उधर जा रहा है, फिर वो अपने आप में वापस ले आएगा। तब उसको मन भी पढ़ना आ जाएगा, अपनी नींद के बारे में पता चलेगा भी मैं सो रहा हूँ, मेरा दिमाग भी रिलैक्स है, सारा कुछ है। वो ऊपर से चेतना जागृत, वो तो जागृत है, वो तो है ही है। हम्म, जैसे एक शीशे के अंदर मतलब मिट्टी धूल है, हम्म, तो हम अपना चेहरा देखेंगे, उसके अंदर नहीं दिखेगा हम्म, जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे। जब उसको हमने साफ कर दिया तो हम अपने आप को स्पष्ट देख पाएंगे, हम ऐसे हैं, ऐसे हैं भी, हमारे बाल ऐसे, हमारा चेहरा ऐसा है। तो मन की स्थिति यही है, जब वो क्लियर हो जाएगा, हर चीज से हट जाएगा ना, तो वो प्रकाश, जो आत्मा, जो चेतना है, वो अपने आप दिखाई देने लगेगी। हम्म। ये चीज भी होती है। आप बहुत बढ़िया, मतलब आपका लास्ट स्टेज का ज्ञान है, इस चीज को मैं समझ पा रही हूँ। मतलब बहुत ऊंची कोटि का ज्ञान है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। हाँ दीदी जी, आप तो बहुत आपको ज्ञान फूट रहा है ना अंदर से। वो परमात्मा की कृपा, आपकी कृपा है। पर मैं तो ये सोचती, मैं बांटू किसके साथ, यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा। सारे कोई लगे, कोई किधर कोई किधर, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नहा रहा है, कोई मंदिर में ही नहीं जाता। जो इसीलिए तो बाहर ग्रुप, हाँ इसीलिए तो ग्रुप बनाए हैं कि कोई सुनने वाला तो चाहिए। कोई सुनता, मैं किसको सुनाऊं? और किसी को देने के बाद वो अपमान होता है, धक्के से किसी को दे भी नहीं सकते। हाँ नहीं, वहाँ नहीं दे सकते, बस अपना हाँ, ग्रुप है ना, इसीलिए। तो वही कह रहा हूँ, अभी आपके साथ बांट रही हूँ ना, वो अंदर से उतर रहा है, बांट रही हूँ, मेरे को हाँ ये खुद ही नहीं पता देखिए, चल रहा। जब ये उतरेगा ना ज्ञान, तो बहुत हल्का मन हो जाएगा। ये जानती वो हैं, ज्ञान भी बहुत लोगों को हो जाता है ना, तो अंदर अंदर बहुत परेशान करता है। जी शक्तियाँ जी जाग जी जाती हैं, वो भी परेशान करती हैं। अब ये जानते हैं आप, ये ज्ञान आपको उसको बताएंगी जिसको जरूरत है, जी जी तो जी जो आप जिस ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा। आपको एक एक नया ज्ञान ऑटोमेटिक मतलब उतरेगा ऊपर से, परमात्मा की तरफ से। जी 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 तो वही बात हो जाती है। यहाँ पे कोई ऐसा जिज्ञासु है नहीं, सारे अपने अपने आप में लगे हैं। कोई, मेरे को तो मंदिर में भी जाने वाले कम, चलो ऊपर से बाहरी दुनिया में तो बंदा चला जाए, मंदिर में मत्था टेक आए, चलो बाहर से तो न्यू हो ही जाता है, हाथ जोड़ ही लेता, परमात्मा को मानता है भी। ऐसा मतलब जिज्ञासु नहीं है कोई। है सही, वो ज्ञानी ध्यानी है, उनको ज्ञान है, पर वो ना अपने अहंकार में रहते हैं। हाँ हाँ। वो मानते नहीं, उनके अंदर अहंकार मतलब उत्पन्न हो चुका है। हम्म, वो उस चीज को नहीं मानते, तो अहंकार होने के बाद वो नाशवान होता है। हम्म। तो वो ज्ञान, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है, हाँ सुना सही। सुना है। वो प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा, वो प्रैक्टिकल नहीं करते। वो ज्ञान सुन लिया, बांट लिया, फिर आपकी बात को काट देंगे, मेरी बात को काट दें, वहां पे फिर वो सिस्टम बैठता नहीं। हम्म। वो अपमान होने वाली बात हो जाती है। तो मैं उनके तरफ जाती भी नहीं हूँ। वहाँ पे अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सारे हर सिस्टम के आते हैं, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ यहाँ पे परमात्मा की बात चल रही है ना, तो वहाँ परमात्मा का ही नाम होना चाहिए। हम्म, दृष्टि भी परमात्मा के अंदर, अपने मन के अंदर वो होना चाहिए। हम्म, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। कोई संत महात्मा इतनी इतनी बड़ी सासंगे चलाते हैं, बताते हैं, तो सारों को ज्ञान ही बांटते हैं, आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कोई तो पल्ले बांध लेता है, और कोई घूमने की वजह से जाता है, घूम के वापिस आ जाता है। हम्म, और कोई किस चीज को समझ लेता है, कोई नहीं समझता। तो ये अपने अपने, मैं एक बात जान चुकी हूँ, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक हम इस चीज से नहीं जुड़ पाएंगे, भटकते ही रहेंगे। हम अपने जितने भी अपने ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं ना, तो ये इनकी सबकी पिछले जन्म की कमाई है, जो इस चीज को ढूंढते 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 यहाँ तक पहुंचे और इस ग्रुप में जुड़े हैं। ये भी आम बात नहीं है, हम्म, क्योंकि इनकी पिछले जन्मों की जो भी भक्ति है की हुई है, जो थी अंदर लालसा, तो वो वहां से प्रकट कर देता है परमात्मा, दोबारा से स्टार्टिंग कर देता है। हम्म, तो जहां तक जिसकी छूट गई वो छूट गई, फिर दोबारा अगले जन्म में फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर वो खोज में चल पड़ता है। अब जिसका एंड हो गया वो थोड़ी दोबारा जन्म लेगा। हम्म, तो ये चीजें होती हैं, वो परमात्मा की वजह से कृपा होती है उनकी, तभी हम साधु संत के पास लगा लो, कहीं पे भी जाते हैं
तो खोज के लिए निकलते हैं परमात्मा। ये भी परमात्मा की कृपा की वजह से होता है। हम ऐसे तो उनका नाम भी नहीं ले सकते। बचपना टपा दिया हमने, कभी नाम लिया खेलने कूदने में टपा दिया, पता ही नहीं था। घर गृहस्थी में टपा दिया, जब परमात्मा की कृपा हुई तो सब छूट गया, उसने अपनी तरफ खींच लिया। बहुत सुंदर दीदी जी, बहुत अब आपके अंदर ज्ञान बहुत है अब बस। पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, अंदर से कहाँ से उतर रहा है। अच्छा, आप अब सोचेंगे कि कहाँ से उतर रहा है। आप यही अब देखिए, कभी न पढ़ा है न सुना है, लेकिन कैसे उतर रहा है ज्ञान। मैं यही गौर से सुन रहा हूँ कि कहाँ मेरे से ज्ञान फूट रहा है। मेरे को खुद ही पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, सत्य में मेरे को नहीं पता है। हाँ। भी कहाँ से अंदर से ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कैसी बातें आ रही है, क्या कह रही हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ या कुछ ओ, गलत बोल रही हूँ। आप वो आप जानती हैं, एक भी शब्द गलत नहीं बन रही, एकदम अमृत एकदम बरसा रहा है। कोई अगर सुनेगा ना, जी जी। एकदम आपकी वाणी से एकदम अमृत निकल रहा है। इसी को कहते हैं अमृत चू रहा है। जी। तो वो तो आपको प्रतीत ज्ञानी ही हो समझ रहा है। सकता है। जी 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 जी। अरे हमको तो ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही सुनता रहूं, मैं एकदम मस्त रहूं, लेकिन समय थोड़ा काम करना है ना। कोई बात नहीं जी, जितना हाँ। था परमात्मा की कृपा से आप मैंने सुना दिया आपको, मेरा भी मन हल्का हो गया। कल ना मेरे साथ ऐसा हुआ हम्म, भी, मेरे को कोई संगीत वंगीत मतलब गाना गुना नहीं आता इतना। हम्म, चल प्रेम भाव था, मैं मेरे अंदर ना इतना अच्छा संगीत उतरा, इतना अच्छा, मैं उसको गाएगी गाएगी। हम्म, तो मेरे इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं भी, चलो मैं इसको लिख लेती तो शायद याद रहता मेरे को। हम्म, मतलब इतना अच्छा संगीत था ना, मैंने कभी उसको सुना ना कभी मैंने इसको मतलब कभी गाया। हम्म। और कल वो गा रही थी, पर उसको बाद में इतना कोशिश किया मैंने याद करने के लिए, वो मेरे सामने आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। अच्छा, ऐसे हुआ। तो मोबाइल रखा करें तो रिकॉर्डिंग कर लिया करें। जी जी। हाँ, ना इसीलिए मैंने जानती कोई। हैं, जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मैं रिकॉर्डिंग चालू करके रखता हूँ। पता नहीं ज्ञान कब फूटे, बाद में कहाँ समझ में आएगा। सही बात है, कहाँ समझ में, मेरे अभी को खुद ही आपका नहीं पता। रिकॉर्डिंग हुआ है ना, जब आप इसको दोबारा सुनेंगी तब सोचेंगी कि ये ज्ञान कहाँ से आया मेरे अंदर इतना। जी जी, सही बात है ऐसे ही आपकी। मैं भी पहले सोचता था कि पहले रिकॉर्डिंग करता था, उसके बाद में जब सुनता था तो मैं सोचता था कि कहाँ से आया। जी जी जी, कहाँ से आता है और कहाँ से उतरता है ये हाँ। समझ नहीं। ये तभी तो कहते हैं ना परमात्मा अंत है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, अपने बस की बात नहीं है ये। हम्म, तो वही सारी कृपा उसी की है, वही कर रहा है। मेरे को तो खुद ही नहीं पता चला मैं क्या क्या बोल गई आपको। नहीं, लहर में मगन में लगन में पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। नहीं, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं बोला है, इतना मतलब कि सटीक बोला है कि हम्म। आपका बनाऊंगा वीडियो। अभी आपकी रिकॉर्डिंग रखी है मेरे पास, अभी जो पिछले लोग जिनकी रिकॉर्डिंग थी ना वो बनाए थे ना। जी जी जी। हाँ, बहुत लोग से बात होती है ना, तो सब बोलते हैं भैया मेरा भी बना दीजिए। चलो, किसका क्योंकि भला वो हो जाए। सोचते हैं कि ज्ञान आगे बढ़ेगा, उनको भी संतुष्टि रहता है कि हमारे आसपास के लोग सुनेंगे और मेरे द्वारा जागरूक होंगे। जी क्योंकि जी देखिए, जो जी मार्ग है किसी को भटकाने वाला मार्ग नहीं है ना। जी जी जी। हाँ,